हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर सुशांत गाइस। ये वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, मतलब कि ट्रेडिंग के टाइम में क्या बेटर ऑप्शन है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर। तो गाइस ये वीडियो में अपन वो एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग करते समय क्या यूज़ करें, प्राइस एक्शन यूज़ करें कि इंडिकेटर यूज़ करें। ये दोनों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले ये वीडियो में। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन फटक से अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे और क्यों मैं जो भी आगे बोलने वाला हूँ कि वो कैसे मतलब सच है और कैसे मतलब एक ट्रस्टफुल वर्ड्स है आप देखने वाले। तो गाइज चलिए मैं फटक से टाइम विदाउट टाइम वेस्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है गाइज। तो गाइज फटक से मैं 2 स्टॉक निकाल के लगाया, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे और क्यों होता है गाइज वो मैंने जो बोला है गाइज। तो गाइज कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर इंडिकेटर एक अल्गोरिदम रहता है सर, कभी फेल हो सकता है कभी नहीं हो सकता। बट सर जो स्किल अपन डेवलप किए, जो प्राइस एक्शन के लिए स्किल मतलब आपको जो समझा है प्राइस एक्शन कैसे फाइंड आउट करने का, जो आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो स्किल कभी झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसा बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज बट एक मैं बोलूँ, बट गाइज जो अल्गोरिदम है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट है गाइज। बट बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो प्राइस एक्शन को बहुत इम्पोर्टेंट ये करते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब स्किल ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए मानते हैं, और वो उतना ही सही भी है। प्राइस एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। इफ़ आप उसमें बहुत प्रोफेशनल हुए तो आपको ट्रेडिंग में लॉस कोई कौन सा भी मूवमेंट नहीं करवा सकता। प्राइस एक्शन सीख गए तो आपको लॉस आप भूल ही जाओ, बट आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इफ़ आप न्यू है, मतलब आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ ट्रेडिंग में, तो गाइज आपको मतलब आप इतना प्रोफेशनल भी नहीं है प्राइस एक्शन में, आपको थोड़ा बहुत आता है कि कैसे फाइंड आउट करने का। और आप मेरे जैसे यूट्यूबर का वीडियो भी देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को देखता रहिए सीखने के लिए। अब सीख रहे हैं अभी के फेज में। तो गाइज आपको क्या करने का गाइज, ये वर्सेस में आपको जाने का नहीं, प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर क्या यूज़ करो क्या, आपको क्या करने का, जिधर से आपको प्रॉफिट मिलेगा वो थिंग आपको यूज़ करने का। तो गाइज मैं ये बताने वाला गाइज कि मेरा आप कोई भी प्रीवियस वाला वीडियो बता लो, देख लो गाइज। आपको मैं हर वीडियो में एक ही थिंग बोलता हूँ गाइज, आप न्यू हो, बिगनर हो, 1-2 साल हुआ है तो गाइज आपको, अगर अभी मेरे को भी बहुत टाइम हुआ है तो भी मैं सब चीज़ यूज़ करता हूँ। मैं प्राइस एक्शन भी यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, चार्ट एनालिसिस यूज़ करता हूँ, और दूसरा बहुत सारा स्किल मैं यूज़ करता हूँ, एक्सपीरियंसेस यूज़ करता हूँ, और उससे करता हूँ। मैं कोई भी एक थिंग मतलब एक स्किल पे डिपेंड नहीं रहता गाइज। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्सेस वगैरह कुछ नहीं रहता गाइज, आपको प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर का कुछ ये लफड़े में पढ़ो मत। आपको क्या करने का गाइज, दोनों यूज़ करने का। अभी ये वीडियो में मैं वर्सेस नहीं करने वाला कि ये बेटर है कि ये बेटर है, मैं दोनों का यूज़ बताने वाला कि दोनों कैसे कंबाइन करके आप एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट यूज़ कर सकते गाइज। अभी ये मेरे मतलब ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में 2 इंडिकेटर मैंने लगाए गाइज। फर्स्ट है मैकडी और सेकेंड है वॉल्यूम ऑसिलेटर गाइज। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है गाइज, आपको ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए और आपको ट्रेड लेने के टाइम में। तो गाइज आपको अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाने वाला गाइज। वो समझो गाइज कि ये फेस पे आपने स्टॉक बाय किया, ये फेस पे ये वाला जो फेस है ना, जो इधर मैंने मार्क किया, ये फेस पे बाय किया। बट गाइज आप नीचे मैकडी पे देखोगे तो गाइज आपको क्या दिख रहा है गाइज, ये नीचे जो फेस दिख रहा है, ये वाला मेरा अभी कर्सर लिया, ये नीचे फेस में क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इतना कम है, मैकडी में वॉल्यूम कितना कम दिखा रहा है। तो आप वो फेस से दिखोगे कि ये मेरे को ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं देगा, ये आप मेरे को प्रॉफिट देगा, क्योंकि इधर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, जो कैसे फाइंड आउट करने का, मतलब स्मार्ट मनी एक्शन कैसे फाइंड आउट करने का, ये देखोगे तो इधर वो सेटिस्फाई हो रहा है, देखो गाइज हो रहा है। तो आपको इधर से आराम से पॉइंट मिलेगा, 10-4-5 पॉइंट तो आराम से मिलेगा। तो गाइज आपको कैसे पता चलेगा कि यही मतलब ये तो मिल गया आपको, बट आपको स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर्स लगाना पड़ेगा। और आपको मतलब आपको अच्छा पॉइंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब गाइज 2 चीज़ें कंबाइन करना पड़ेगा। अब ये वाला नीचे कर देता हूँ, ब्लैक वाला जो फेज मैंने बनाया, आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं अभी ये मैंने प्राइजेशन ड्रॉ किया है, ये जो फेज मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये पहले से मैं ड्रॉ करके रखा गाइज। आप देख सकते हैं गाइज, ये संटीवे में मैंने बाय किया था प्रीवियसली। तो गाइज यही फेज है वो जिससे मैंने बाय किया था गाइज। मैं हर टाइम से देख रहा हूँ गाइज कि दो मेरे को स्मार्ट मनी एक्शन इधर दिखा था गाइज कि ये देखो गाइज, ये जो फेज है ना, फेज इधर बहुत सारे मतलब कंसोलिडेटेड हो रहा है, मतलब जो
एक्शन और प्राइस का एक्शन बहुत कंसोलिडेट हो रहा है ये फेज में। आप जिधर देख रहे हैं कि बहुत टाइम तक अभी इसके बाद अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, ये तो फिक्स है गाइज, ये तो मेरे को पता था। और आप ऊपर भी देख सकते हैं गाइज, ये देखो ऊपर मैंने मार्क किया गाइज, ये भी फेज देखो गाइज, ये भी फेज में बहुत ही ज़्यादा जो एक्शन है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा एक ही जगह पे मूव आउट हो रहा है गाइज, तो उसको एक ब्रेकआउट अच्छा मिलना चाहिए, ये तो होना ही था गाइज। ये कैंडल के बाद अभी दो 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 जगह मेरे को एक्शन दिखा गाइज, मेरे को दो जगह एक्शन मिला, तो मेरे को ये फिक्स पता था कि ये ब्रेकआउट देने वाला स्टॉक गाइज। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया गाइज, प्राइस एक्शन के मेथड से गाइज। ये आपको मैं मतलब बहुत इजीली समझा रहा हूँ गाइज, मैंने कैसे फाइंड आउट करता गाइज। अभी देखो फिर से मैं नीचे लेके जाता हूँ गाइज। ये मेरा जो मतलब जो थ्योरी था ना, आप मेरे को मेरा थ्योरी आपको पता नहीं लगा तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको डिटेल में समझेगा कि मैं स्मार्ट मनी लाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ गाइज। उससे मैं आपको बहुत ही जल्दी समझेगा गाइज। अभी ये मेरे को मेरे समझा था, मेरे मतलब मेरा प्राइस एक्शन का जो स्ट्रैटेजी उससे समझ गया था कि ऐसा होने वाला है, इसके बाद अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला है। पर गाइज मेरे को स्टॉप लॉस भी लगाने का है, और मेरे को मैं मतलब दिल में मेरा एक मतलब डाउट है कि ये होगा या नहीं। तो गाइज ये चीज़ में मेरे को जो हेल्प करेगा उसका नाम है इंडिकेटर है गाइज। ये मैकडी वॉल्यूम ऑसिलेटर RSI बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है गाइज। आप ये यूज़ नहीं करते रहोगे तो आप इंट्राडे में एक गैम्बलिंग कर रहे हो गाइज, क्योंकि गाइज आपको पता कैसे चलेगा कि ये फेज में कितना वॉल्यूम मतलब हो रहा है, वो आपको एल्गोरिदम ही बता सकता है गाइज। अभी ये देख सकते हो गाइज, इधर कितना वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और इधर दोनों लाइन ने एक दूसरे को कोइंसाइड किया है गाइज। तो इसका मतलब आपने मैकडी सीखा रहेगा कि क्या कैसे करने है गाइज। और इसके बाद देखो गाइज वॉल्यूम कितना पावरफुल है गाइज, और इधर से आप बाय किया तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलने वाला गाइज। कि मेरे को देखो गाइज, मेरे को दो चीज़ों ने ये किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब संदेशा मेरे को बताया कि अभी ऐसे ऐसे होने वाला है, मेरे को एक सजेशन दिया है गाइस। इंडिकेटर भी बोल रहा है और मेरे को मेरा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे होने वाला है। मेरे को दो जगह इधर भी और इधर भी एक जगह ही जो प्राइस है वो ज़्यादा कोइंसाइड हो रहा है गाइस। मेरे को पता था कि इसके बाद ब्रेकआउट मिलने वाला, मेरा प्राइस एक्शन का स्किल ये पता रहा है मेरे को। बट गाइस मेरे को दिल में मेरे को डर था कि ये होगा क्या नहीं, तो मेरे को इंडिकेटर भी सहारा देने का है। तो गाइस वर्सेस के लफड़े में आप मत जाओ गाइस, आपको क्या करने का, दोनों चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, स्किल आपको सीखने का, इंडिकेटर फ्री में मिल रहा है, तो आपको दोनों को कंबाइन करके आपको क्या, आपका एम क्या है, पॉजिटिव करना। पॉजिटिव आपका जो पैसा है वो ग्रीन दिखना चाहिए, बस यही आपका एम है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने इधर कोइंसाइड किया, और ये भी देखो नीचे वॉल्यूम ऑसिलेटर अपर साइड पे है गाइस। तो गाइस इससे मतलब क्या गाइस, अपर ट्रेड जाने वाला है। और गाइस ये गाइस जो मैं मतलब इधर तक आप गए देखो गाइस, इधर तक जो वॉल्यूम का है वो बहुत पावरफुल है, मतलब वॉल्यूम आपको ज़्यादा ग्रीन दिख रहा रहेगा गाइस। और उसके बाद गाइस इधर देखो थोड़ा आपको देखा रहेगा कि ये डबल टॉप पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है ना, ये डबल टॉप पैटर्न है, मतलब और मतलब ये ऊपर गया और नीचे जा रहा था गाइस, मतलब इससे आपको पता चलेगा इसके बाद नीचे जाने वाला गाइस। आप चार्ट एनालिसिस सीखे रहेंगे तो आपको जरूर ये पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न है और कैसे फाइंड आउट करने का ये पैटर्न। इसके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा गाइस, मतलब कैंडल का स्टिक कैसा रहता है, डोजी पैटर्न, हैमर पैटर्न, डबल स्टार पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न रहता है, उससे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस इधर ही मेरे को पता चलेगा कि इसके बाद थोड़ा नीचे जाने वाला गाइस। तो यही कैंडल पे इधर 408 पे, हाँ ऐसे ही समथिंग कुछ तो हम लोग ने बेच दिया था गाइज। हम लोग के जो स्टाफ है उन लोगों ने सब ने बेच दिया था, क्लाइंट्स लोगों ने, कि ऐसा गाइज ऐसा फाइंड आउट किया गाइज। ये देख सकते हैं गाइज कैसे मैंने फाइंड आउट किया ये ग्रीन कैंडल, मतलब कैसे आपको कंबाइन करके बताना है वो आपको, आई एम होपिंग गाइज आपको समझ रहा है। मैं बहुत मेहनत से बता रहा हूँ गाइज, आप ज़्यादा ध्यान से सुनिए गाइज, डेफिनेटली आपको समझ आएगा गाइस। देखो मैं प्रीवियसली फिर से रिपीट करता हूँ गाइस। पहले मैंने मेरे जो स्मार्ट मनी एक्शन है उससे मैंने फाइंड आउट किया था कि गाइस कि एक ही जगह पे बहुत बार ये स्टॉक मतलब कोलाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, तो इसके बाद अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला है। और मेरे को दो बार इसने हिंट दिया, एक ये फेज पे है और ऊपर इसके प्रीवियस हिस्ट्री में भी, मतलब और ऊपर भी इधर दिख रहा है आपको कि यही फेज में ये बहुत बार मतलब कोइंसाइड हो रहा है और यही जगह पे उसके बाद ब्रेकआउट मिलने वाला है यही रेंज में। तो गाइज ये मेरे को मिला, तो गाइज मैंने किधर बाय किया गाइज स्टॉक, ये रेंज में बाय किया 392 के रेंज में, ये जो फेज था ना इधर बाय किया था और मेरे को इधर तक प्रॉफिट मिला इतना अच्छा गाइज, आपको समझ रहा है। और मैंने इंडिकेटर भी कंबाइन किया गाइज, इंडिकेटर को आपको वर्सेस नहीं करने का, दोनों चीज़ को कंबाइन करके आपको पॉजिटिव गाइज। आपको इंडिकेटर स्टॉप लॉस लगाने में नहीं, स्टॉप लॉस लगाने में तो आपका स्किल हेल्प करेगा, बट गाइज आपको कभी सेल करने का स्टॉक ये बताने के लिए इंडिकेटर ही आपको सहारा देगा, आपका प्राइस एक्शन स्किल नहीं देगा गाइज। आपको ये सिर्फ इंडिकेटर बता सकता है कि अभी आपको सेल करना है। आई एम होपिंग आपको गाइज समझ रहा है गाइज। आपको आपके लिए मैं और एक एग्जांपल लाया हूँ, वो एग्जांपल गाइज किस में था मेरे को याद करने दो गाइज, पीवीआर में एग्जांपल था गाइज,
गाइस पीवीआर में भी देखो गाइस, ये फेज में देखो गाइस, इधर भी बहुत बार कोइंसाइड हो रहा है, यही फेज में मूव आउट हो रहा है गाइस। इसके बाद ब्रेकआउट मिलना फिक्स है गाइस। इधर लाइन कोइंसाइड हुआ और वॉल्यूम देखो पॉजिटिव है गाइस। इधर तक वॉल्यूम पॉजिटिव था गाइस, इधर तक आपने होल्ड किया। इसके बाद वॉल्यूम का देखो गिरावट दिख रही है आपको मैकडी पे गाइस, और नीचे भी दिख रही है गाइस। तो आपको गाइस इतना इजीली ये ट्रेडिंग इतना इजीली बता रहा गाइस, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें कैसे आपको लॉस होगा, यह मेरे को पता नहीं चल रहा गाइस। आपको समझ रहा है कि कैसे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर मैंने कंबाइन करके पॉजिटिव रिजल्ट लाया है। तो गाइस आपको समझ रहा है कि कैसे स्ट्रैटेजी वर्क होता है और आप कैसे एक ज़्यादा ही पैसे वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप खुद बना रहे हो गाइस। तो आपको सिर्फ क्या करने का, मेरे को सब्सक्राइब करने का गाइस, और मेरे को सपोर्ट करते रहे। मैं इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला जिससे आप लॉस भूल ही जाओगे गाइस। तो गाइस समझ रहे हैं आपको कैसे फाइंड आउट करने का गाइस, दोनों चीज़ें मैंने कैसे कंबाइन किया गाइस। और गाइज आपने मेरा स्मार्ट मनी का जो देखा नहीं रहेगा तो आपको ये मैं बता रहा हूँ समझेगा नहीं, बहुत थोड़ा समझा रहेगा। मेरा प्रीवियस वीडियो है उस पर आप देख लीजिएगा मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ मैजिक लाइन और स्मार्ट मनी का एक्शन गाइज। यही देखो यही फेस पे ज़्यादा मूव आउट नहीं हो रहा गाइज, और इसके बाद ब्रेकआउट मिलना बहुत फिक्स था गाइज। तो इसीलिए एक ब्रेकआउट अच्छा मिला गाइज, और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि, और मेरे को मैकडी ने भी पता कि अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला है गाइज। और मैंने स्टॉप लॉस यही कैंडल के नीचे लगाया था गाइज, ये जो नीचे वाला कैंडल है उसके नीचे लगाया था, और मैंने बाय ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर बाय किया था गाइज। तो गाइज ऐसे है गाइज, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। तो गाइज आपको इसमें और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मतलब और आपको ऐसा वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइज। तो होपिंग गाइज आपको समझा और ऐसे ही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए गाइज। और मैंने गाइज और मैं और एक आपको चीज़ बताने वाला हूँ गाइज, ये इसके साथ और एक थिंग मेरे को बताना भूल गया गाइज। और देखो गाइज इधर हैमर पैटर्न उसने लास्ट में बताया गाइज, इधर आपको सेल करना है गाइज, क्योंकि इसके बाद वो गिरावट होगी गाइज, मतलब वो बहुत मुश्किल से सस्टेन कर पा रहा है, ऐसा मीनिंग होता है हैमर कैंडल का। आपको हैमर कैंडल का मेंटेलिटी आपको समझना पड़ेगा, उसके पे वीडियो बनाऊंगा गाइज मैं आपको। हैमर कैंडल मतलब ये बहुत सस्टेन नहीं करने का, इसको ऊपर जाने का गाइज, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मीनिंग हैमर कैंडल का ऐसा मीनिंग रहता है गाइज। तो गाइज ऐसा मीनिंग तो इधर हो गया था गाइज, तो इधर ही सेल करना था गाइज, और इधर ही उसने लास्ट तक देखो गाइज इधर ही सस्टेन हुआ, और मतलब बोथ साइड का प्रेशर था इसीलिए, नहीं तो एक थोड़ा सेलिंग का ज़्यादा बढ़ जाता तो उधर से गिरावट हो जा सकती थी। तो इसीलिए आपको गाइज सब कंबाइन करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट निकालने का यही मेरा लास्ट में मीनिंग है गाइज। और मेरा ये वीडियो एक आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने में हेल्प करे, ये मेरा विश है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू गाइज, बाय बाय।